नामी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइना ये सर्वे जन सिद्धि सुरनुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्य पंचगुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय भय सदसाधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसारी सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटकार अभिधान शास्त्रोत्साह स्वादन मदोत्कर मन समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिने स्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, प्रातः के 6 बज चुके हैं। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सतंग के सानिध्य में जम्बूदी भस्नाभूत से प्रतिदिन प्रातः 6 बजे भगवंतों का अभिषेक और महासांधारा देखने को आपको प्राप्त होती है। ये कल्प वृक्ष भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है, जिनके कृपा प्रसाद से इस जम्बूदी रचना का संपूर्ण कार्य पिछले 40 वर्षों से लगातार चल रहा है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिनका निर्माण महोत्सव हम और आप मना रहे हैं। कल भगवान महावीर स्वामी का निर्माण दिवस है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। आज है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्मत निर्जलनी यही है। ते लोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घि कई धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनवती के सदरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदुप फलार्घि कही धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुणित रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से जकर्ण रसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदुप फलार्घि कही धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांग किरणों का घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे अगर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदुप फलार्घि कही धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांग किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते
दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार्घि कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मह मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पयुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम त्रिम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुरूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुली जिन ग्रहित नाथ माया मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य परमित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निर्केशु चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुरूप फलार्घि कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्यप्रद चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महारातिकम त्रिभोरवतारियामि तो मंगलारती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुझे निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार्घि कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मताए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपदो विनाशाय सबसाम नाम विनाश ओम राम दीम रूम रोम राश्यवच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम का अनुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रवास सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन समस्त सदस्य बड़ी मूर्ति नई दिल्ली भरत ज्ञान असली
न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुय जैन, श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशासी दित्या विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवसरश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महरा रमसणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माही पुण्या चार बीबी अपाव परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणीत कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन, श्री अराहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेथी, संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति हेतु, संजय जैन अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन, श्री आशा अर्चित जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन श्रीमती बिबिता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन सानिया ताज जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाटू माले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पांच बहन धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष बिंदु तिन्वी चित्तोड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार निवासी परिवार से, श्री वीर कुमार जैन सुपुत्र, श्री प्रकाश चंद जैन श्रीमती ज्ञाना देवी जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं से टिकैत नगर निवासी परिवार से, श्री अनिल रमेश विजय संजय नमन रयन क्रियस अमिका पहल कासलीवाल परिवार हथनूर इंदौर औरंगाबाद निवासी परिवार से, सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधनभयम सर्वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व दुर्घटना भयम सर्व भूत सार्वंत्र डाक्टी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम
सर्वशोकभयं सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषं सर्ववैरं सर्वदुर्भिक्षं सर्वमनोव्याधिं सर्वार्थरोधध्यानं सर्वदुर्भाग्यं सर्व अयसः सर्वपापं सर्वविद्यां सर्वप्रत्यवायं सर्वकुमतिं सर्वभयं सर्वक्रूरग्रहभयं सर्वदुःखं सर्वापमृत्युं ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य महात्मा सन्मति वीरात विद्वमान अलंकृत सिंह शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ सोमवासरे भगवान महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव शुभोत्सरे विधिमानयम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने भिक्षम करो करो मना समाधिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो यशः करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतुबरी शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसत स्वाहा। जब लोग शांति को रहनाथ भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चतताल मनंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणादित बहुरुख में तो याते में पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमोभवतारी करुणाधारी आते धारी सरनारी श्री सांजिने तम नूतन क्रेसम व्रतचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार शांति सागर जल फल वसुच नियमतार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोधतार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी के चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार शांति सागर उनके पट्टाचार आचार से वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन पिछुधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमंत में हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिबालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी सभी भक्तों को सूचित करना है आज पूज्य चंदनावती माता जी जिनको छोटी माता जी कहते हैं आज उनका केसलोच चल रहा है केसलोच कर रही हैं। आप सभी को भी केसलोच का दृश्य देखने को प्राप्त होगा। और कल यहाँ पर ये जो भगवान महावीर स्वामी का आश्चर्यकारी मंदिर है कमल मंदिर जो जम्बूद्वीप स्थल पर
गेट से घुसते ही सर्वप्रथम कमल मंदिर में भगवान महावीर स्वामी के दर्शन होते हैं। ये अवगाहना प्रमाण भगवान महावीर स्वामी सन 1975 में फरवरी के महीने में विराजमान हुए थे। तब से लेकर के इस क्षेत्र की प्रगति निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त हुई है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के समक्ष जो भी मनोकामना करते हैं, ये मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान इसीलिए कहे जाते हैं। इनके सामने जो भी मनोकामना करते हैं वो मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव हम और आप सब लोग मिलकर के मना रहे हैं। कल कार्तिक कृष्ण अमावस्या का पावन दिन है, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने पावापुर बिहार से मोक्ष प्राप्त किया था। और ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिनका निर्वाण महोत्सव कल 25 तारीख को सारे देश में मनाया जाएगा और इस उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। कल प्रातः पावापुर हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे हमारे दिगंबर जैन 15-20 हज़ार जो मंदिर हैं, सारे मंदिरों में जहाँ जहाँ हमारा जैन समाज रहता है, सभी भक्तगण कल प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में भगवान को निर्वाण हुआ था। इसलिए पावापुर के अंदर प्रातः 4 बजे 5 बजे निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है, रथ यात्रा निकलती है, भगवान का अभिषेक होता है, प्रत्यक्ष हमने देखा है। तो ऐसे समय जम्बूद्वीप स्थल पर भी प्रातः 5 बजे निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। जो भी भक्त आसपास निकट से आना चाहते हैं आकर के निर्वाण लाडू चढ़ाएं। और कल यहाँ पर ये छत्रत्रय, ये भी एक प्रातिहार्य होता है और ये चांदी का छत्र श्री सुनील जैन सराफ, धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी जैन, उनकी सुपुत्री और उनके दामाद भरतेश जैन और ये उनके नाती सभी लोग आकर के उन्होंने सपरिवार यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के ऊपर ये छत्र चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया था। वो दृश्य भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये छत्रत्रय भगवान महावीर स्वामी का एक सभी तीर्थंकर भगवंतों का प्रातिहार होता है और ये मंदिर के अंदर शोभायमान होते हैं। तो आज भगवान महावीर स्वामी के मस्तक के ऊपर ये छत्रत्रय जो कल चढ़ाया गया यहाँ पर, उसको आप लोग देख करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और अब सभी को यही प्रेरणा है कि कल भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, भगवान का अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और भगवान महावीर की पूजन होगी। इस उपलक्ष्य में जिनकी भी भावना हो मात्र 2100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान कर 2549वां निर्वाण महोत्सव प्रारंभ होगा परसों 26 तारीख से। इसलिए 2550 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके और आपका नाम पारस चैनल पर यहाँ पर प्रातः घोषित किया जाएगा 6 बजे। तो जिनकी भी भावना हो आज शाम तक अपना नाम हमारे जम्बूद्वीप स्थल के कार्यकर्ताओं को दे करके और अपना नाम कल के लिए निर्वाण लाडू में, शांतिधारा में, पूजन में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में 2550 रुपये की दान राशि प्रदान करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब एक भजन हमारे जय कुमार जैन, ब्रह्मचारी जय कुमार जैन, बैजापुर निवासी और संघर्ष गणनी ज्ञानमती माता जी एक भजन संक्षिप्त प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद पूज्य बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन। बच्चे आओ, बड़े आओ, बूढ़े आओ, माताएं आओ, बहनें आओ, दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ। मंदिर आओ, मंदिर आओ, पूजन आओ, पूजन कर जाओ। प्रभु का अभिषेक कर निर्वाण लाडू चढ़ाओ। शुद्ध देसी घी के पकवान बनाओ, खूब खाओ और खूब खिलाओ। मिठाई खाओ, सबको खिलाओ। रंगोली बनाओ, घर सजाओ। आओ आओ सब दिवाली मनाओ। दीपक जलाओ, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। महावीर प्रभु के भक्ति में लीन हो जाओ। ज्ञानमती माता जी के भक्ति में लीन हो जाओ। जियो और जीने दो, मार्ग को अपनाओ। बिना फटाके जलाए दिवाली मनाओ। जीव हिंसा
होने से बचो और बचाओ, जीव हिंसा होने से बचो और बचाओ, प्रदूषण रहित वातावरण पाओ, हृदय रोग एवं कैंसर जैसी बीमारियों से मुक्ति पाओ, बच्चे बूढ़े जवान सब अच्छा स्वास्थ्य पाओ। यही ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा है। आने वाली पीढ़ियों को अच्छा वातावरण दिलाओ, दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ, दीप जलाओ, पटाखे नहीं बजाओ। ज्ञानमती का क्या कहना, पटाखों से दूर रहना, पटाखों से दूर रहना। वंदामी माता जी, जय हो, वंदामी। दिवाली बनाओ। सभी को ध्यान रखना है, भारत के अंदर सरकारी स्तर पर छुट्टी आज दीपावली की है कुछ मुहूर्त के कारण, लेकिन अमावस्या कल है, इसलिए निर्वाण लाडू भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण अमावस्या को प्रातःकाल हुआ है। आज चतुर्दशी है, इसलिए कल प्रातःकाल सभी को निर्वाण लाडू चढ़ाना है। और निर्वाण लाडू चढ़ाने के बाद, यानी भगवान महावीर को निर्वाण दिवस होने के बाद, निर्वाण होने के बाद ही दीपावली मनाई जाती है। इसलिए कल प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाने के बाद 14 दीपक जलाएं मंदिर जी में प्रातःकाल। शाम को हजारों दीपक जितने भी आप जला सकते हैं उतने दीपमालिका जला करके, और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव जो भारत में सबसे प्राचीन संवत है, वीर निर्वाण संवत 2548 चल रहा है, यानी 2548 वर्ष हो गया भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुए। तो कल शाम को सभी को पूरे देश के अंदर, जैन समाज के अंदर दीपावली पर्व मनाना है। कल शाम को गौतम स्वामी की पूजा करें, लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करें, और पूजा करके भगवान महावीर की पूजा प्रातःकाल करें। ये सब पूजन करके बही पूजा आदि करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कल सूर्य ग्रहण है, वो शाम को 6 बजे तक है। 6 बजे के बाद आराम से अपने बही पूजा, जो भी पूजा करते हैं वो सब पूजा करने का कार्य शाम को 6 बजे के बाद, यानी 7 बजे के बाद आराम से तसल्ली पूर्वक करें, और खूब खूब दीपमालिका जला करके दीपावली पर्व मनाएं 25 तारीख को कल। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शवदेवाय नमः, ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय शवदेवाय नमः, ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः, ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्णे नमः। पुनश्च जैसा कि आपको विदित है, कल मैंने बताया था, भगवान ने पावापुरी में 2 दिन का योग निरोध किया है। और जैसा कि पूज्यपाद स्वामी ने बताया है और उत्तर पुराण आदि के कर्ता ग्रंथकारों ने बताया है कि कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि में पश्चिमे भाई कर्ण चौदशीय रतिये पश्चिमे भाई कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के पश्चिम रात्रि में ऊर्ज कृष्ण चतुर्दश्याम पश्चात रात्र तुमुचितावादि। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि में भगवान ने पावापुरी से मोक्ष को प्राप्त किया है, तो 2 दिन का योग निरोध किया है। त्रयोदशी और चतुर्दशी 2 दिन भगवान की योग निरोध की है तिथि। आज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः, निरोधकाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिसागराचार्य परमेष्णे नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि आपको विदित है, क्लोज कर लिया। पावा पुरस्य बहिरुन्नत भूमि देशे पद्मोत्पला कुर्वतां सरसामि मध्ये श्री वर्धमान जनिदेव इति प्रतीतो निर्वाण माप भगवान प्रविधूत पापमा। भगवान महावीर स्वामी जो ये निश्चित है कि केवली भगवंतों की क्रियाएं इच्छापूर्वक नहीं होती हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं होती हैं, निसर्गता
उनका समोसरण पावापुरी में पहुंच गया और पावापुरी में कुछ दिन समोसरण में भगवान विराजमान रहे हैं। अनंतर कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के पुराण काल में भगवान ने योग निरोध किया और आकाश में अधर खड्गासन मुद्रा में विराजमान रहे हैं। हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में आया है कि भगवान ऋषभदेव, वासपुज और नेमिनाथ 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं और शेष तीर्थंकर 21 तीर्थंकर खड्गासन मुद्रा से मोक्ष गए हैं। दिगंबर जैन परंपरा में 2 ही आसन से मोक्ष माना है, ध्यान रखें, पद्मासन और खड्गासन। इसीलिए 2 ही आसन से आपकी जिन प्रतिमाएं बनती हैं, खड्गासन और पद्मासन, ध्यान में रखें। भगवान महावीर 7 हाथ की प्रमाण की अवगाहना और भगवान महावीर पावापुरी से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो पावापुरी में पद्म सरोवर, पावा पुरस बहिरुन्नत भूमि जैसे पावापुरी में बाहर बहुत सुंदर सरोवर जिसमें कमल खिले हुए थे, पद्मोत्पला कुलवताम सरसाम मध्य, जो सरोवर जिसमें खूब कमल खिले हुए थे, ऐसे सरोवर के बीच एक मणिमय शिला, उसके ऊपर अधर ही भगवान आकाश में खड्गासन मुद्रा में विराजमान है। योग निरोध किया है, भगवान ध्यान में स्थित हैं और इंद्रगण आकाश में ही भगवान के आजू बाजू में चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं और भूमि गोचरी आदि राजा, भक्तगण, श्रावक श्राविकाएँ सब नीचे हैं और हाथ जोड़कर सब बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी 2 दिन का योग निरोध किया है। पुनश्च रात्रि में, पिछले प्रहर में भगवान संपूर्ण कर्मों से रहित होकर अघात्य कर्मों को नाश करके और शरीर से रहित होकर अशरीरी खड्गासन मुद्रा में ही सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए। एक समय में, बहुत ही सूक्ष्म समय में, वो हम और आप उसको समझ भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। ऐसे एक वाक्य उच्चारण में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म समय में, एक समय में भगवान पावापुरी से सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए हैं। तनवाद वलय के अंत भाग में विराजमान है। 7 हाथ की अवगाहना वाले, ये मध्यम अवगाहना है। जघन्य अवगाहना कम से कम 3.5 हाथ की होती है। भव्यात्माओं, हम और आप अभी सभी भावों से आप ध्यान में रखें, ये पावापुरी जो वर्तमान में जिसकी पूजा होती है, जहाँ भी निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा रात्रि में, पिछली रात्रि में, और जहाँ पर आप पहुंचकर भगवान के चरणों का अभिषेक करते हैं, जहाँ सरोवर के बीच में जल मंदिर बना हुआ है, जल मंदिर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त, ऐसे उस मंदिर में जो चरण उत्कीर्ण है, जो इंद्रों के द्वारा चरण उत्कीर्ण किए गए, ऐसे चरणों की पूजा करके अभिषेक आदि करते हैं। भव्यात्माओं, ये ध्यान रखें, ये वही पावापुरी है, दूसरी नहीं है। वर्तमान में कुछ लोगों ने एक पावा और बना लिया, तीर्थ। आप ध्यान रखें, असली पावापुरी वही है जो सरोवर के बीच में जहाँ कमल खिले हुए हैं, जहाँ जल मंदिर बना हुआ है, जहाँ हजारों वर्षों से, 2548 वर्ष से जहाँ इंद्रों के द्वारा पूजा हुई थी, चतुर्निकाय के देवों ने पूजा की थी, और जहाँ आज भी हजारों भव्यगण पहुँच करके और दीपावली उत्सव मना करके भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अभिषेक करके रथ यात्रा होती है, अभिषेक होता है, पुनः निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। भव्यात्माएं, पावापुरी वही है, ध्यान रखें, अन्यत्र कल्पना न करें। और हम और आप अब भावों से कुछ क्षण के लिए पावापुरी पहुँचेंगे। भावों से हम और आप पावापुरी पहुँच जाएं और पावापुरी में जल मंदिर में ही बैठ जाएं निराकुलता से, और भगवान के श्री चरणों को देखते हुए उनका ध्यान करें, उनके श्री चरणों को देखें। ज्ञान चक्षु से, नेत्र से नहीं दिखेंगे, ज्ञान चक्षु से दिखेंगे। ज्ञान चक्षु से भगवान के चरणों का अवलोकन करें और भगवान के श्री चरणों का अवलोकन करते हुए
जिन चरणों को इंद्रों ने उत्कीर्ण किया है, जिन चरणों को इंद्रों ने उत्कीर्ण किया है, ऐसे चरणों को आप देखें और जल मंदिर में पहुँच करके भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों का अवलोकन करते हुए ध्यान करें। क्षण भर के लिए हम और आप सभी कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए भावों से पावापुरी पहुँचेंगे। ये पावापुरी सिद्ध क्षेत्र महान, जिसकी एक वंदना करने से, जिसके दर्शन मात्र से एक मुनि ने अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ऐसी उसकी महिमा है विशेष। उस पावापुरी सिद्ध क्षेत्र की बहुत ही महिमा ग्रंथों में गाई गई है। हमेशा ध्यान में रखें, तीर्थों की और खास करके निर्वाण क्षेत्रों की, सिद्ध क्षेत्रों की महिमा अपने आप में अपूर्व है। उनकी वंदना से हम और आप अपनी आत्मा को भी सिद्ध परमात्मा बनाएंगे। इस सिद्ध क्षेत्रों की वंदना से ही, उनकी भक्ति से ही और उनके दर्शन वंदन से ही हम और आप अपनी आत्मा को कृतकृत्य परमात्मा बनाने का संकल्प लेवें, बनाना है। और निश्चित ही हम और आप भव्यात्मा है, भव्य है। इस पंचम काल में जन्म लेकर भी इन तीर्थों की वंदना करके मानव जीवन को सार्थक करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये हमारा और आपका पुरुषार्थ शीघ्र ही 2-3 भावों में, 7-8 भावों में निश्चित ही फलित होने वाला है। इसमें संदेह ना करें, विश्वास रखें। और विश्वास, श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो हम और आप सभी पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और उन चरणों का अवलोकन करें, ज्ञान नेत्र से उन चरणों का अवलोकन करें। ज्ञान नेत्र से भगवान के श्री चरणों का अवलोकन करते हुए चिंतन करें, 2548 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने यहीं से अपनी आत्मा को सिद्धालय में विराजमान किया है। सिद्धालय में पहुँचे हैं, सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हैं और अनंत अनंत गुणों को प्रकट करके, अनंत अनंत संसार के परिभ्रमण से छूट करके, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूट करके, 84 लाख उत्तर गुणों को प्राप्त करके, अनंत अनंत गुणों को विकसित करके आत्मा को सिद्ध अशरीरी परमात्मा बना चुके हैं। हम और आप भी उन्हीं भगवंतों की भक्ति करते करते भक्त आज भगवान तेरी भक्ति करते करते खुद को भगवान बना लेंगे। भगवान की भक्ति करते करते हम और आप अपनी आत्मा को भी भगवान बनाएंगे, परमात्मा बनाएंगे। हमारी और आपकी भक्ति निश्चित ही फलेगी। हमारा और आपका श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है और जो कुछ भी अल्प ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है। अणुव्रत अथवा महाव्रत रूप जो कुछ भी चारित्र है वो इस पंचम काल का चारित्र भी सम्यक चारित्र है। हम और आप रत्नत्रय को प्राप्त करके तीन रत्न से अनंत अनंत गुणों को विकसित करेंगे। तीन रत्न के हेतु, तीन रत्न को प्राप्त करके हम और आप अनंत अनंत गुणों को विकसित करेंगे, अनंत अनंत गुणों को प्रकट करेंगे। ये तीन रत्न हमारी और आपकी आत्मा को परमात्मा बनाने वाले हैं। तीन रत्न तीन लोक की संपत्ति, तीन लोक के साम्राज्य को, सिद्ध अवस्था को, सिद्ध पद को, परमात्मा के पद को, सिद्ध परमात्मा के पद को प्राप्त कराने वाले हैं। हम और आज इस पंचम काल में भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो भगवंतों की छत्र छाया में बैठ करके और पावापुरी का देख रहे हैं, पावापुरी का दर्शन कर रहे हैं। ये पावापुरी सिद्ध क्षेत्र, पावापुरी तीर्थ हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी है। आप ध्यान में रखें, इसी दिल्ली में इसी सन 1974 में
आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज सत्संग विराजमान थे, हम भी उस सत्संग में थे, सब सत्संग विराजमान थे। आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज सत्संग विराजमान थे और दिल्ली के लाल मंदिर में उन्होंने आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को पूर्व रात्रि में लगभग 9 साढ़े 9 बजे वर्षा योग की स्थापना की थी। सत्संग सभी श्रावकों और हजारों श्रावकों के मध्य श्रावकाओं के मध्य वर्षा योग की स्थापना की थी। पुनश्च आज के ही दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के पिछली रात्रि में वर्षा योग की निष्ठापना करके और समापन किया था। हम उस समय हम सब मौजूद थे, प्रत्यक्ष दृष्टि, और आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज सत्संग विराजमान थे, दोनों आचार्य वहाँ विराजमान थे। ऐसा ये दीपावली का पर्व हमारे और आपके जीवन में दिव्य अनंत अखंड केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को, केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कराने वाला है। ये दीपावली पर्व से हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर दिव्य केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करके पूरे संसार को, तीनों लोकों को, तीनों कालों को एक साथ देख लेंगे, जान लेंगे। ऐसा ये पुरुषार्थ, ऐसे निर्वाण कल्याणक की भक्ति, पूजा, तीर्थों की भक्ति, तीर्थंकरों की भक्ति, अनंत अनंत गुणा पुण्य प्रदान करके और अनंत गुणों को प्रकट करने में बहुत बड़ा निमित्त है। भक्ति बहुत बड़ी निमित्त है। भद्रात्माओं, हम और आप पावपुरी में बैठे हैं, भगवान के श्री चरण दिख रहे हैं और उन्हीं का ध्यान करते करते चिंतन कर रहे हैं कि यहीं से भगवान ने 2548 वर्ष पूर्व इस पवित्र भूमि से, इस पवित्र क्षेत्र से, आकाश में अधर ही, और जहाँ पर जिस स्थान से भगवान ने इस शरीर से अशरीरी पद प्राप्त किया है, सिद्ध पद प्राप्त किया है, उसी स्थान में इंद्र ने अपने वज्र से तीर्थंकर भगवान के चरण को उत्कीर्ण करते हैं। भगवंतों के चरण को इंद्र उत्कीर्ण करके और उस तीर्थ को पवित्र पावन बना देते हैं। ऐसे तीर्थंकर जिनके चरण रस से, जिनके पंच कल्याणक से तीर्थ बन गए, ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी और उनका ध्यान, भगवान महावीर स्वामी के चरणों का ध्यान आप दिव्य चक्षु से, ज्ञान नेत्र से भगवान के चरणों को अपने हृदय में विराजमान करते हुए और कुछ क्षण ध्यान करें। ये ध्यान भगवान के चरण कमल का ध्यान, पावापुरी के जल मंदिर का ध्यान। मंदिर भी एक देवता है, नवदेवों में मंदिर भी एक देव है। भगवान ने 2 दिन का योग निरोध किया है, अभी ध्यान में लीन है और रात्रि के अंतिम पहर में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जब भी हम और आप भगवंतों की भक्ति करते हुए और श्रावक तो निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, साधु जो है उसमें अपना अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। वर्षा योग की क्रिया समापन करके, वर्षा योग की क्रिया पहले शास्त्र के अनुसार ऊर्ज कृष्ण चतुर्दश्याम पश्चात रात्रो च मुच्यताम, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि में वर्षा योग क्रिया को समापन करके, पूर्ण करके, विधि को पूर्ण करके
और भगवान के निर्वाण कल्याणक के समय मंदिर में सभी संघ साधु बैठ करके और भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव को मनाएंगे, देखेंगे, भक्ति करेंगे। ये निर्वाण कल्याणक दिवस और आज का योग निरोध दिवस, भगवान का चतुर्दशी का योग निरोध दिवस, हम और आप भी भावना भाएं कि हे भगवान, ऐसे योग निरोध का पवित्र अवसर हमारे और आपके जीवन में 2-3 भावों में अवश्य प्राप्त होगा। हमें और आपको भी ऐसे क्षण प्राप्त करना है जब दैगंबरी दीक्षा धारण करके नग्न दिगंबर मुद्रा में जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके और केवल ज्ञान प्राप्त करके अनंतर योग निरोध करके इस शरीर से अशरीरी सिद्ध पद को, सिद्ध आत्मा को, परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा बनाकर, आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, हमारी और आपकी आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं। वो ज्ञान शरीरी, वो आत्मा के प्रदेश अमूर्तिक, अमूर्तिक आत्मा के प्रदेश सिद्धावस्था में शरीराकार ही रह जाते हैं, चाहे खड्गासन आकार हो या पद्मासन। हम और आप ध्यान करें, इस शरीर से अशरीरी आत्मा को प्रकट करने का पुरुषार्थ आज से ही हमारे और आपका शुरू हो गया है। ये पुरुषार्थ 2-4 भवों में अथवा 7-8 भवों में निश्चित ही फलीभूत हो जाएगा। इस शरीर से ही, मलिन शरीर से ही निर्मल आत्मा को प्रकट करना है। इस पौद्गलिक शरीर से ही चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को प्रकट करना है। अशरीरी आत्मा को, शरीर से ही अशरीरी आत्मा को प्रकट करना है। भक्ति, भगवंतों की भक्ति से शक्ति मिलती है और शक्ति से युक्ति, रत्नत्रय को प्राप्त करने की युक्ति प्राप्त होती है। युक्ति यानी रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और इस युक्ति से ही मुक्ति होती है। भक्ति, शक्ति, युक्ति और मुक्ति, पावापुरी के श्री चरणों का अवलोकन करते हुए, पावापुरी में जल मंदिर को देखते हुए, जल मंदिर के अंदर बैठ करके और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए हम और आप भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आत्मा को शुद्ध परमात्मा प्रकट करेंगे। पावापुरी सिद्ध क्षेत्र, भगवान महावीर की निर्वाण भूमि, 2548 वर्ष से प्रसिद्ध दीपावली पर्व, इंद्रों के द्वारा मनाया गया पर्व। इंद्रों ने दीपमालिका सजाई, रत्नों के दीप प्रज्वलित किए, श्रावकों ने, भव्यों ने दीप जलाए। ऐसा दीपावली पर्व हमारे और आपके जीवन में दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश को भर दे। ज्ञान रूपी प्रकाश से हम और आप सारे विश्व को देखें, आत्मा को देखें। पहले अपनी आत्मा को देखें, अपनी आत्मा का अवलोकन करें, आत्मा को अशरीरी परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें, आत्मा को शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। पावापुरी सिद्ध क्षेत्र और हम और आप जहाँ बैठे हैं, हसनापुर में कमल मंदिर में भगवान महावीर स्वामी
जो अवगाहना प्रमाण, सात हाथ प्रमाण प्रतिमा, खड्गासन प्रतिमा, इनका ध्यान इनके चरण सानिध्य में छत्र छाया में ध्यान करते हुए और अपने भावों से पावपुरी पहुंचकर भगवान महावीर के श्री चरणों का ध्यान करते हुए हमें और आपको भगवान के श्री चरण दिख रहे हैं। देखें, पावापुरी में जल मंदिर में देखा है, जल मंदिर में चरण विराजमान हैं, उनको पुनः पुनः अवलोकित करें। पुनः पुनः भगवान के श्री चरणों का अवलोकन करते हुए अब आप आँख खोल कर देखें, भगवान महावीर स्वामी की ओर देखते हुए हाथ जोड़ें, मुखलित हाथ जोड़ें और मैं श्लोक बोलती हूँ, बोलेंगे, महावीर गुण रत्न को, महावीर गुण रत्न को, महावीर गुण रत्न को, महावीर गुण रत्न को, गिनत न पावहि पार, महावीर गुण रत्न को, गिनत न पावहि, गुण रत्न को, गिनत न पावहि पार, गिनत न पावहि पार। तीन रत्न के हेतु मैं, तीन रत्न के हेतु मैं, नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार। तीन रत्न के हेतु मैं, तीन रत्न के हेतु मैं, नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार। महावीर गुण रत्न को, महावीर गुण रत्न को, गिनत न पावहि पार, गिनत न पावहि पार। तीन रत्न के हेतु मैं, तीन रत्न के हेतु मैं, नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार। नमो अनंतों बार। इस प्रकार से मस्तक झुका करके भगवान के श्री चरणों में नमन करें। यह हमारा और आपका दिवस दीपावली पर्व मंगलमयी हो, इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो शासन नायक महावीर भगवान की जय। भव्यात्माओं, जिनका शासन आज चल रहा है, ऐसे ही भगवान महावीर का निर्वाण दिवस आया है और निर्वाण भक्ति दीप आराधना प्रतिदिन चल रही है, आज भी चलेगी। तो दिन में 3:30 बजे पुनः पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव झूम चैनल के साथ आपको जुड़ना है। और जैसे 33 दीप जला करके आपने 3-4 दिन से आराधना की है, आराधना कीजिए। बहुत ही शुभ क्षण है जब भगवान महावीर